Justice for men are not पीछे चले जाओ फटाफट, एक बार पीछे चले जाओ। टेबल के पीछे। अच्छा ठीक है ठीक है। men are not. We demand justice for we demand justice for we demand justice for men are human too. Men are not ATM machine. Men are not ATM machine. Justice for Atul Subhash. Justice for Atul Subhash. Justice for Atul Subhash. Justice for Atul Subhash. Justice for अतुल सुभाष Justice for अतुल सुभाष। मेरा नाम अनुराग है और मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कोई दिल्ली की बात नहीं है या कोई पर्टिकुलर जैसे अतुल की बैंगलोर की बात नहीं है, ये पूरी भारत की बात है। तो हमारे पूरे देश में बहुत सारे मेल्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस तरह के, और इसमें उनको बहुत साल जो उनके हैं वेस्ट जा रहे हैं। सो जैसे मेरी खुद एग्जांपल है कि मैंने ऑलमोस्ट 3 साल से मैं इसमें इसके थ्रू जा रहा हूँ और अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं है। सो मुझे कहना है कि जो हमारा जो टाइम जो वेस्ट हो रहा है तो उसका कॉम्पनसेशन हमें कैसे मिले। अगर जैसे महिला है वो कॉम्पनसेशन मांगती है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हमारा जो वक्त ज़ाया हो रहा है सो उसका हमें क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये एक मेरा मुद्दा है। थैंक यू। कुछ वकीलों के द्वारा चलाया गया, कुछ इंडिविजुअल लोगों के द्वारा चलाया गया। सस्टेनेबिलिटी नहीं है इन संस्थाओं में, क्योंकि इसको सरकार की तरफ से कभी भी ये नहीं कोई सुविधा नहीं दिया गया और कुछ बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसलिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट एवर वी आर डूइंग, हम अपने इच्छा से अपने झील से जो भी है हम कर पाते हैं लोगों की मदद। ठीक है, पुरुष आयोग पे कुछ कहना है आपको? देखिए, हमारा जो डिमांड है यहाँ पे पुरुष आयोग के लिए, हम चाहते हैं ऐसा फोरम बने जैसे कि फैमिली वेलफेयर कमेटी 2017 में बनी थी, जहाँ पे कि मेन और वुमेन के मुद्दों को इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, जैसे वुमेन कमीशन सिर्फ महिला की बात करती है, तो हम सिर्फ पुरुष और महिला की अलग अलग संस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर कि मेन और वुमेन के दोनों इशू को देखें, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो या फैमिली विवाद हो। जब तक ये कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम चले जाएंगे पुरुष कमीशन के पास, आप चले जाइएगा महिला कमीशन के पास, और दोनों कमीशन लड़ते रहेंगे, हम दोनों अपना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ कहना? मेरा नाम एडवोकेट बब्बन है। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार बनता है। लेकिन इक्वलिटी के नाम पे हमारे पास क्या है? एक वुमेन के लिए अगर देखा जाए तो 50+ लॉ है, 50+ IPC CRPC में सेक्शन है। एक मेंस के लिए कोई अगर है कोई जानकार तो बता दे कि एक भी सेक्शन है। ऐसा क्यों? अगर कोई महिला रेप का चार्ज लगाती है, आदमी चाहे वो सही है या गलत है वो बाद में डिसाइड होता है, लेकिन जो एक्यूज है वो तो जेल में चला जाता है। जेल में 2 साल 4 साल रहने के बाद पता चलता है वो बंदा एक्विटल हो जाता है, बरी कर दिया जाता है। तो जो पिछले जो 3-4 साल जो जेल में रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार है? क्या हमारी जुडिशरी जिम्मेदार है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जिसने अपनी, चाहे वो 17 साल का अगर कोई लड़का होता है तो अपनी जवानी के जो गोल्डन टाइम होता है वो जेल में चला जाता है। गोल्डन टाइम का पता चलता है कि वो 10 साल के बाद जब वो 40 साल का हो जाता है वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये टोटल जो राइट टू, जो हमारा इक्वलिटी का राइट है, ये हमारा ख़त्म हो रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें कोई राइट प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे हम मेंस की भी बात करें। अगर ऐसे ही अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ, जो कि CRPC 125, अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट सबसे पहले प्राइमा फेसी ये कहती है कि पति ही जिम्मेदार है, पति ही वाइफ को मेंटेन करे। क्या पत्नी मेंटेन नहीं कर सकती खुद को? क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई या जो महिलाएं बहुत आगे हैं, एक कंधे से कंधा मिला के टाइम पे चल रही है, और पूरा हमारे भारत का स्लोगन है ये, कंधे से कंधा मिलाना। तो यहाँ पे जब कोई पत्नी
मेंटेनेंस मांगती है तो वो अबला कैसे हो जाती है? उसका अबला होने का कारण क्या है? क्या उसको अबला हमारा सिस्टम बना रहा है? अगर पति को दबाव बनाया जाता है तो अपनी वाइफ को मेंटेन कर, तो वाइफ को भी तो दबा कहा जा सकता है कि आप ये करो। ठीक है आप कोई और है? खास करके जो इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो 498 है और डोमेस्टिक वायलेंस, तो 498 है जो है महिला की संरक्षण के लिए लाया गया, और उसके बाद 2005 में उन्होंने लेके आया था डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन इसका जो इतना मतलब मिसयूज़ हो रहा है, इसका जितना भी दुरुपयोग हो रहा है हमारे मर्दों पे, तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ है मर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसके जो अब वो रोज़ाना जो काम करते हैं उसमें वो सही से दिमाग नहीं लगा पाते। इवन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि इसका मिसयूज़ होता है, सब ने कहा मिसयूज़ होता है, लेकिन उस पर एक्ट कौन करेगा? आज तक कोई मोटो नहीं लिया गया। आप हमेशा ही बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कौन करेगा फिर गलत हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम फैमिली कोर्ट के तरफ बढ़ रही है, जो स्टेप दिखता है। एक बाइट और कर लेते, एक सवाल है। विशाल सवाल ये है कि अतुल के लिए आप लोग जस्टिस यहाँ पहुँचे, जस्टिस तो कब से और कितने लोगों को जो है जस्टिस दिला चुके हैं, और ये अतुल के मैटर में आप लोग क्या प्लानिंग है अब यहाँ पहुँचे हुए? देखो, अतुल के मामले में मैं ये कहना चाहिए, मैं भी एक अतुल हूँ। अब मेरी वाइफ ने ही मेरे पे केस लगा रखे, पोस्ट केस भी लगा रखे है, इसमें 377 केस है जो अननेचुरल सेक्स के लिए होता है, वो लगा रखे। आप देखिए मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं उस केस को मतलब कि मेरे को पुलिस वालों ने कैसे लगा दिया वो भी एक बड़ी बात है, लेकिन सारा 498 A भी लगा रखा है मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर, और साथ में मेंटेनेंस का भी लगा रखा है। मेरी ऐसी अभी कंडीशन नहीं है कि मैं काम धंधा कुछ भी कर सकूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर 1 करोड़ का तो उन्होंने लगा रखा है एलिमनी का, और मेंटेनेंस मांग रखा है 1 लाख रुपये महीने का। बच्चा एक मेरी लड़की है उसके लिए भी उन्होंने लाख रुपये मांग रखा है। एक लड़की है जो मतलब कि अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, और उसका खर्चा 50,000 मांग रखा है मंथली। अब 1 साल की लड़की है, 50,000 कैसे खर्चा, कहाँ खर्चा हो सकता है जो मांग रखा है? पहली बात तो। दूसरी, और मेरे कोई इनकम सोर्स भी नहीं है मेरे को मेरे पेरेंट्स ही में संभालते हैं, मतलब कि वही मेरा रख रखाव करते हैं। शादी कितने साल हो गया आपकी? मेरी शादी अभी मतलब टोटल वो जो मेरी वाइफ है, हमारा 11 महीने ही एक साथ रहे थे।